हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुमी अपने हस्बैंड के घर आती है, तभी येन कहता है, देखो ये हमारा बेटा है। शिन गुमी को देखता है। गुमी बोलती है, हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं, जिसमें हम एक बार ही क्लोज आए थे और ये इतना बड़ा बच्चा भी आ गया। क्या बात है, मुझे पता नहीं था तुम किसी और के बच्चे को मेरा बच्चा कहोगे। यान मेड को बोलता है, शिन को अंदर रूम में ले जाओ। यान गुमी को उठाकर रूम में लाता है और किस करने लगा था। गुमी बोलती है, ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। यान बोलता है, तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आता हूँ। गुमी बोलती है, तुम बहुत ही घटिया हो, वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। यान बोलता है, पर तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, उसका क्या, बताओ मेरी जान। गुमी को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिस में आ जाती है। गुमी समझ नहीं पा रही थी येन ने उससे शादी तो की है, पर क्यों। वो जैसे ही बाहर आती है, यहाँ येन के साथ एक लड़की भी आई होती है। येन बोलता है, ये कंपनी की नई डायरेक्टर मिंग है। सभी मिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, पर गुमी को मिंग पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो अपने केबिन में आती है, जहाँ मिंग पहले से ही होती है। वो बोलती है, तुम्हारा केबिन अच्छा लगा मुझे, अब मैं यहाँ काम करूँगी। गुमी बोलती है, ठीक है। मिंग सोचती है, ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। गुमी जाने वाली थी, तभी मिंग बोलती है, शिन मेरा और येन का बेटा है। गुमी तो हैरान हो जाती है। मिंग बोलती है, पता है उसने तुमसे शादी क्यों की है, क्योंकि शिन की हेल्थ ठीक नहीं है। तुम्हारा और शिन का बोन मैरो मैच हो रहा था। ये सुनकर गुमी चली जाती है। मिंग को तो मजा आ रहा था। गुमी येन के पास जाती है, जहाँ वो मीटिंग में था। सबके चाहते ही गुमी येन को मारने लग जाती है। येन बोलता है, ये क्या कर रही हो। गुमी बोलती है, मुझे पता चल गया है तुमने मुझसे शादी क्यों की है। तुम तो मुझे बेवकूफ समझते होंगे ना। येन बोलता है, क्या हुआ है। गुमी बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे और मिंग के बेटे के लिए नहीं बनी हूँ, समझे। यान बोलता है, तुम अभी नहीं समझी। गुमी बोलती है, डिवोर्स के बाद समझ जाऊंगी। यान मिंग के साथ था। मिंग पूछती है, क्या हुआ। यान बोलता है, तुमने गुमी को झूठ क्यों बोला। देखो मैं तुम्हें गुमी के साथ काम इसलिए करने दे रहा था क्योंकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। भूल गई 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, याद रखना शिन गुमी का ही बेटा है। मिंग बोलती है, मैं तो गुमी की बात कर रही थी, मैंने तो कुछ कहा नहीं। यान बोलता है, मुझे सब पता है, अगर मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। मिंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यान असिस्टेंट 10 से पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है। असिस्टेंट बताता है, वो अभी तक घर नहीं आई। यान बोलता है, तो फिर कहाँ है वो। असिस्टेंट बोलता है, वो क्लब में है अपने फ्रेंड्स के साथ। यान बोलता है, मुझे भी वहाँ जाना है। क्लब में गुमी की तबीयत बिगड़ गई थी, तभी एक लड़का गुमी को पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट कर लिया। गुमी बोलती है, मुझसे दूर रहो। तभी यहाँ येन आ जाता है और उस लड़के को लात मारता है। गुमी तो येन को किस करने लग जाती है। येन बोलता है, ये सब मत करो, चलो घर चलते हैं। मॉर्निंग में गुमी देखती है वो किसी मैन के साथ है, तो भागने वाली थी। तभी येन बोलता है, जाना है तो ब्रेकफास्ट कर कर जाना। गुमी बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यान बोलता है, अब मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, इसमें क्या गलत है। गुमी बोलती है, तुमने मेरा फायदा उठाया है ना। यान बोलता है, पर कल रात जो भी हुआ वो तुमने ही किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, समझी। गुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यान असिस्टेंट से पूछता है, कल रात वो लड़का कौन था जो गुमी के साथ था। असिस्टेंट बोलता है, वो गुमी को बहुत लाइक करता है, इसीलिए कल रात उसके साथ था। यान बोलता है, वो मेरी वाइफ है, उसे कोई लाइक भी करता है। तभी यान को हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसका बेटा बीमार था। हॉस्पिटल में गुमी थी, जो अपना चेकअप करवाने आई होती है। उसे पता चलता है उसकी मेमोरी लॉस हुई थी। तभी यहाँ गुमी को उसकी दोस्त का कॉल आता है। फ्रेंड पूछती है, क्या चल रहा है। गुमी बोलती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। फ्रेंड बोलती है, ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो। तभी यहाँ गुमी मिंग को देखती है। गुमी बोलती है, तुम ऑफिस को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। जैसे ही मिंग देखती है यहाँ येन आ रहा है, वो गुमी के पैरों में पड़कर भीख मांगने लग जाती है, मेरे शिन को बचा लो। गुमी बोलती है, ये क्या कर रही हो। मिंग शिन को दिखा के बोलती है, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। गुमी बोलती है, तुम अच्छी फैमिली से लग रही हो। मिंग यान को बोलती है, मेरी बहन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यान बोलता है, तुम ऑफिस जाओ। यान बाद में गुमी के पास आता है। गुमी बोलती है, तुम्हें मिंग के साथ होना चाहिए ना। यान बोलता है, चलो मेरे साथ। वो गुमी को शिन के पास लाता है। शिन तो गुमी को मोम कहकर पुकारने लग जाता है। गुमी बोलती है, ये तो मिंग का बेटा है, मुझे मोम क्यों कह रहा है। यान बोलता है, क्योंकि तुम ही शिन की मोम हो। गुमी बोलती है, अब तुम झूठ मत बोलो। गुमी के जाने के बाद शिन बोलता है, क्या मोम मुझे प्यार
प्यार नहीं करती है? यान बोलता नहीं, उसे तुम अभी याद नहीं हो। मिंग अपनी मोम के साथ थी। मोम बोलती है गुमी का वेट कर लो। तभी यहाँ गुमी भी आ जाती है। मिंग बोलती है मैं ऑफिस में तुम्हारी बॉस हूँ और यहाँ सिस्टर। गुमी बोलती है मेरे घर में क्या कर रही हो, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। तभी गुमी के डैड आते हैं और बोलते हैं मिंग की मोम प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उनसे शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर गुमी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डैड बोलते हैं तुम होती कौन हो ये कहने वाली। गुमी बोलती है आपने मेरी मोम से शादी की थी क्योंकि वो रिच थी, अगर शादी करनी ही है तो इस घर से निकल जाओ। डैड बोलते ये क्या बकवास कर रही हो। मिंग बोलती है अरे डैड हमें यहाँ नहीं रहना, वैसे भी ये घर अनलकी है। ये सुनकर गुमी को गुस्सा आ जाता है, वो मिंग को थप्पड़ जड़ देती है। ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हो गई तुम्हारी। डैड ये देखकर गुमी को मारने वाले थे, पर तभी वहाँ पर यन आ जाता है। उन्हें देखकर डैड गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। तुम्हारी स्टेप मॉम तो यन को भी लंच के लिए बुला रही थी। गुमी बोलती है लगता है यहाँ तुम्हें हर कोई जानता है। गुमी के पीछे यन भी चला जाता है। ये देखकर मिंग का मुंह बन जाता है। रात में गुमी यन के साथ डिनर कर रही होती है। शिन अपनी मॉम से बात करने का ट्राई करता है, पर वो शिन के साथ नहीं बोलती। तभी यहाँ यन आता है, मुझे काम है जाना होगा। गुमी यन की कार को जाते हुए देख रही होती है। तभी शिन बोलता है मॉम आप यहाँ क्यों हो। गुमी बोलती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। शिन बोलता है नहीं आप ही मेरी मॉम हो, चलो ना मुझे सोना है। शिन सो जाता है। गुमी उसके पास होती है। तभी वो देखती है मिंग का वॉइस मैसेज आया है जिसमें वो बोल रही होती है तुम गुमी के साथ रहना ताकि वो ट्रीटमेंट में तुम्हारी हेल्प कर सके। गुमी सो रही होती है। तभी यहाँ यन आकर गुमी को किस करने लग जाता है। गुमी बोलती है ये क्या कर रही हो। यन बोलता है अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ कर नहीं सकता क्या। गुमी बोलती नहीं क्योंकि तुम हर बार मिंग के साथ रहते हो और उसी के बेटे को यहाँ रखा हुआ है। यन बोलता है वो तुम्हारा बेटा है। गुमी उसे थप्पड़ मारती है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। नेक्स्ट डे गुमी मिंग के साथ होती है। वो उसे काम बताने लग जाती है। बाद में मिंग बोलती है तुम्हें पता चला मेरी मोम ने शादी कर ली है तुम्हारे डैड से। देखो अब तुम मेरी छोटी बहन हो, क्यों ना हम सेलिब्रेशन करें। गुमी बोलती है हाँ क्यों नहीं। वो बाहर आती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यन ने कहा था वो गुमी की हेल्प करेगा, पर यहाँ तो शादी हो चुकी थी। गुमी घर आती है। यन बोलता है मेरी बात तो सुनो। गुमी बोलती है अब एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि मैंने तुम्हारे मोम डैड को कह दिया है मैं डिवोर्स ले रही हूँ। गुमी जैसे ही आगे जाती है तभी उसे यन की मोम थप्पड़ मार देती है। तुम मेरे पोते को बचा नहीं सकती हो क्या, वो तुम्हारा भी बेटा है। गुमी बोलती है वो तो मिंग का बेटा है ना। यन के डैड मोम को समझा रहे होते हैं तुम कुछ मत कहो। गुमी बोलती है आप सभी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं यन से डिवोर्स लेने वाली हूँ। डैड बोलते ऐसा मत करो। गुमी तो अपने रूम में चली जाती है। यन बोलता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गुमी बोलती है मैं चली जाऊंगी तो तुम मिंग के साथ रह सकते हो, फिर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। यन गुमी को किस कर लेता है और ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में गुमी यन को डिवोर्स पेपर दिखाकर बोलती है अब मुझे तुम नहीं चाहिए। यन को असिस्टेंट का कॉल आता है, सर आपकी वाइफ लॉयर्स की टीम के साथ आपके डैड के घर पर है। यन बोलता है मेरी वाइफ तो कमाल की है। गुमी अंकल मिन को बोलती है अच्छा हुआ आप आ गए। अंकल बोलते हैं अरे तुम्हारी मॉम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मैं बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। डैड अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश हो रहे थे, अब वो मिंग को अपनी घर की बड़ी बेटी कह रहे होते हैं। तभी गुमी आ जाती है। अच्छा लग रहा है आपको इतना खुश देखकर, पर आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। डैड बोलते हैं ये क्या बोल रही हो। तभी लॉयर मिन बोलता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिवोर्स ले लीजिए या फिर गुमी की मोम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गुमी को वापस करनी होगी। मिंग बोलते गुमी के पास है ही क्या। गुमी बोलती है 51% शेयर्स। मिंग की मोम अपने हस्बैंड को बोलती है आप मुझे नहीं छोड़ने वाले हो ना। डैड बोलते हैं मैं डिवोर्स लेने को तैयार हूँ। गुमी बोलती है अच्छा हुआ आप समझ गए। स्टेप मॉम बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। डैड बोलते हैं मजबूरी है छोड़ना पड़ेगा। स्टेप मॉम अपने रूम में आती है। मिंग अपनी मोम को समझाती है अभी जो चल रहा है वो चलने दो, बाद में मैं गुमी को छोड़ूंगी नहीं। शिन वैसे भी मुझे अपनी मोम समझता है, इसलिए मैं उसका फायदा उठाकर यन के करीब चली जाऊंगी। स्टेप मॉम बोलती है पर यन तुम्हें देखता तक नहीं है। मिंग बोलती है आप उसकी टेंशन मत लो क्योंकि मुझे पता है यन को कैसे फंसाना है। स्टेप मॉम बोलती है ठीक है जल्दी करना वरना गुमी तुमसे सब ले लेगी। गुमी घर पर आकर देखती है डिवोर्स पेपर्स की हालत खराब हो गई है। गुमी यन को बोलती है ये सब क्या है, तुम मिंग से प्यार करते हो तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते। यन बोलता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ
गुमी बोलती है अब झूठ बोलना बंद भी करो। बाद में गुमी ऑफिस में आती है जहाँ मिंग उसे बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। मिंग उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर गुमी हट जाती है और उसी के हाथ पर लग जाती है। गुमी बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। मिंग बोलती है मेरी मॉम डिवोर्स नहीं देने वाली तुम्हारे डैड को। वो यान को कॉल कर कर बोलती है देखो ना यान, गुमी की वजह से मेरी मॉम को डिवोर्स देने को कहा जा रहा है, तुम कुछ करो ना। यान बोलता ठीक है गुमी को मेरे पास भेजो। गुमी उसके पास आती है, बताओ क्या कहना है। यान तो उसे सूप देता है। गुमी बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। वो बाहर आकर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। गुमी अपने दोनों फ्रेंड से मिलने आती है। फाई बोलती है तुम्हारा हस्बैंड कैसा है अब। गुमी बोलती है उसकी बात मत करो। वो सूप को शैन को दिखाती है, ये मुझे यान ने दिया है। शैन बोलता है इसमें कुछ मेडिसिन मिली हुई है जिससे तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हो। फाई बोलती है यन के पास तो मिंग है ना, फिर ये तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता है। गुमी बोलती है मुझे भी नहीं पता। फाई को काम आ जाता है इसलिए वो चली जाती है। शैन और गुमी भी जा रहे होते हैं। तभी यन अपनी वाइफ को किसी मैन के साथ देख लेता है और बोलता है ये क्या कर रही हो तुम। यन के साथ जो बंदा था वो पूछता है ये कौन है। यान बोलता है ये मेरी वाइफ है। गुमी बोलती है मुझे काम है जाना होगा। शैन गुमी के साथ था। शैन भी गुमी को लाइक करता था पर गुमी शैन को अपना अच्छा दोस्त समझती थी। शैन गुमी के जाने के बाद सोचता है गुमी तो मेरी ही हो। गुमी काम कर रही होती है तभी यान आकर गुमी को किस करने लग जाता है। ये सब मिंग भी देख रही होती है। यान बोलता है क्या तुम्हें कुछ करना नहीं है। गुमी भी यान को किस करने लगी थी। ये देखकर मिंग को गुस्सा आ जाता है। यान बोलता चलो अब घर चलते हैं। कार में भी गुमी सो चुकी थी। जैसे ही जागती है वो शिन के साथ थी। गुमी बोलती है मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। यान बोलता है क्योंकि शिन तुम्हें मिस कर रहा था। शिन गुमी को कहता है मॉम मुझे आपके साथ रहना है। गुमी बोलती है मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ, मेरा यूज कर कर यान अपने बेटे को ठीक करना चाहता है। गुमी भी शिन से अच्छे से बात कर रही थी। तभी मिंग आकर शिन को भड़काती है तुम इस वुमेन से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। शिन तो मिंग की बात सुनता तक नहीं है। यान बोलता है तुम यहाँ क्या करने आई हो, वैसे अब बहुत हुआ, जा सकती हो तुम यहाँ से। मिंग को वहाँ से जाना नहीं था पर यान के सामने उसकी नहीं चलती इसलिए चली जाती है। गुमी को भी अंकल मिन का कॉल आता है। गुमी अपनी मोम की कंपनी के बाहर होती है जिसे अभी डैड चला रहे होते हैं। गुमी बोलती है यहाँ किसी को नहीं पता ये कंपनी मेरी है, सबको बताना चाहिए ना। अंकल मिन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। अंदर डैड मीटिंग कर रहे होते हैं तभी एक एम्प्लॉय आकर बोलती है कोई लेडी आई है, वो भी बहुत सारे लॉयर के साथ। डैड बाहर जाने वाले थे तभी गुमी आ जाती है। डैड बोलते तुम यहाँ क्यों आई हो। गुमी बोलती है मैं आपको क्यों बताऊँ, मुझे अपनी मॉम की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। गुमी बोलती है आज से ये कंपनी मेरी हुई, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स, ये कंपनी के फाउंडर मेरी मॉम है और मेरी शादी के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। और ये विल भी आपको देख लेनी चाहिए जो मेरी मॉम मरने से पहले बना कर गई थी। ये देखकर डैड बोलते हैं ये सब क्या है। गुमी बोलती है मैंने तो कहा था डिवोर्स दे दो लेकिन आपने नहीं दिया, तो अब मैं क्या करती। डैड बोलते हैं मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। गुमी बोलती है डैड नहीं जाने वाले तो इन्हें निकाल दो। डैड को तो बाहर फेंक दिया जाता है। गुमी अपनी मोम की कंपनी से वापस घर जा रही होती है तभी फाई का कॉल आता है क्या तुम ड्रिंक करने के लिए आ रही हो ना। गुमी बोलती है हाँ ठीक है। वो सामने हॉस्पिटल को देखती है। गुमी को शिन की याद आती है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आ जाती है। नींद में भी शिन अपनी मोम को ही बुला रहा था। ये देखकर गुमी जाने वाली थी पर वो यन से टकरा जाती है। यन बोलता है तुम यहाँ। गुमी बोलती शिन से मिलने आई थी। यन बोलता लगता है तुम्हें अपने बेटी की फिक्र है। गुमी बोलती है ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना ताकि मैं शिन की ट्रीटमेंट में हेल्प करूँ, पर ऐसा नहीं होने वाला, मुझे सब पता है। तुम ये प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हो। शिन बोलता है मॉम डैड क्या आप दोनों लड़ाई कर रहे हो। यान बोलता नहीं हम तो बात कर रहे हैं। गुमी बोलती है तुम तो अपने बेटे से भी झूठ ही बोलते हो। बाद में गुमी बार में आती है जहाँ फाई ने बहुत पी रखी होती है। शैन भी यहाँ पर होता है। शैन गुमी पर कुछ स्प्रे कर देता है। वो गुमी को टच करने वाला था तभी यहाँ पर यान आ जाता है। शैन को एक पंच मारता है। गुमी बोलती है ये मेरा फ्रेंड है। यान बोलता है जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुमी शैन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यान गुमी को लेकर कार में आता है और उसे बोलता है अब से तुम किसी भी आदमी की क्लोज नहीं जाओगी। गुमी बोलती है तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है क्या, तुम जो मिंग के आसपास मंडराते रहते हो उसका क्या। यान तो गुमी को किस कर लेता है। गुमी बोली हाँ तुम तो यही कर सकते हो। मॉर्निंग में गुमी जैसे ही जागती है उसके सामने शिन था। वो बोल रहा होता है मोम आप जाग गई। गुमी बोलती है तुम हॉस्पिटल से कब आए। शिन बोलता है आज ही। चलो ना मोम हम ब्रेकफास्ट करते हैं। गुमी बोलती है ठीक है। वो वॉशरूम में आती है तभी उसे कोई आवाज आती है तो वो बाहर देखती है।
तो उसे पता चलता है शिन बालकनी से गिर गया था। गुमी शिन को हॉस्पिटल लाई होती है। यन बोलता है तुमने शिन के साथ क्या किया है? गुमी बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, पर यन तो गुमी पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा था। यहाँ यन की मोम आकर गुमी को थप्पड़ मार देती है। यन के डैड बोलते हैं तुम्हारे बेटा है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? गुमी बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा होता तो मैं शिन को हॉस्पिटल क्यों लाती? यन बोलता है यहाँ से चली जाओ तुम। गुमी घर आती है, उसे तो रूम से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा था। कुछ टाइम बाद यन आकर बोलता है तुमने शिन के साथ ऐसा क्यों किया? गुमी बोलती है अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? कोई बात नहीं, जो सोचना है वो सोचो, पर पहले मुझे डिवोर्स दे दो। यन बोलता है वो तो कभी नहीं होगा। गुमी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन ऑफिस में एक एम्प्लॉय आकर बोलती है फैक्ट्री के सारे वर्कर आए हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। गुमी बोलती है कैसे हो सकता है? वो एम्प्लॉय बोलता है इससे पहले रिपोर्टर आ जाए आप मैटर को हैंडल कर लीजिए। बाहर सभी वर्कर मिंग की कार के आगे आ जाते हैं। मिंग बोलती है आप लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ? मेरे सामने आने की हिम्मत भी कैसे की? सभी मिंग को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी गुमी आ जाती है मैं आपकी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचा दूंगी, पर उससे पहले आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सभी वर्कर मान जाते हैं क्योंकि गुमी पोलाइटली बात कर रही थी। गुमी असिस्टेंट से पूछती है यन कहाँ है? असिस्टेंट बोलता है अपने ऑफिस में है बॉस। गुमी देखती है यन तो मिंग की मलहम पट्टी कर रहा है। गुमी को बहुत गुस्सा आता है और वो यन से बोलती है अकेले में कुछ बात करनी है। मिंग बोलती है अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना वो मुझे और हर्ट करता। गुमी को बहुत गुस्सा आता है और वो मिंग को मार कर बोलती है अगर मैं उन वर्कर की जगह होती ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही मारती। यन बोलता है ये क्या कर रही हो? गुमी बोलती है पहले तुम तो मुझे डिवोर्स दे दो, बाद में जितनी केयर करनी है ना तो करते रहना। गुमी अंकल मिन को बोलती है यन के घर में शिन के लिए एक मेड रखी है, क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो? अंकल मिन बोलते हैं मैं पता लगाता हूँ। तभी गुमी के पास मिंग आती है और बोलती है देखा ना तुम्हारा यन मेरा कितना ख्याल रखता है। गुमी बोलती हाँ देख लिया, पर मेरा चाटा भूल गई हो क्या? कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से तुम्हें लगा दूं। मिंग तो वहाँ से चली ही जाती है। बाद में गुमी फाई के घर आती है। फाई बोलती है क्या तुम्हें अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना है? गुमी बोलती है नहीं उसे मत बताना। पर फाई को यन का कॉल आता है मैं अपनी वाइफ को लेने आ रहा हूँ। जैसे ही फाई सो जाती है यन उसे लेकर चला जाता है। मॉर्निंग में गुमी देखती है वो तो यन के रूम में थी। यन बोलता है तुम्हें मेरे बेडरूम में होना चाहिए, किसी और के घर पर नहीं। गुमी बोलती हाँ तुम्हें भी किसी और वुमेन की केयर नहीं करनी चाहिए। यन बोलता है क्या? गुमी बोलती है मैं मिंग की बात कर रही हूँ। यन तो उसे किस कर लेता है। जब तुम जेलस होती हो ना बहुत ही प्यारी लगती हो। ऑफिस में एक रिपोर्टर आता है क्योंकि उसे यन का इंटरव्यू लेना था। वो गुमी से बात कर ही रहा होता है तभी यहाँ मिंग आ जाती है। मैं डायरेक्टर हूँ, आप इस मैनेजर गुमी के पास क्यों आए? मैं यन से बात करूंगी, वो मेरी बात को कभी मना नहीं करता। गुमी यन के पास जाके बोलती है तुम इंटरव्यू नहीं करोगे? यन बोलता है तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? गुमी बोलती हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। यन बोलता है ठीक है फिर मेरी वाइफ वाले काम भी करो। यन और गुमी दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यन बोलता है तुम तो काफी अच्छी हो गई हो। गुमी बोलती है मैंने रिजाइन लेटर दिया है, तुमने अप्रूवल नहीं दिया। यन बोलता है क्या तुम्हें मेरी वाइफ बनकर रहना है? गुमी बोलती है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। यन बोलता है ठीक है मुझे टाइम तो दो, तुम्हारे बदले किसी और मैनेजर को हायर भी तो करना होगा ना। यन वापिस ऑफिस आता है तभी उसके पास मिंग आती है और बोलती है रिपोर्टर आपका वेट कर रहे हैं, आप कब आओगे? यन बोलता है मैं आता हूँ। तभी गुमी आकर बोलती है अगर तुमने इंटरव्यू दिया तो घर मत आना। बाहर गुमी आकर बोलती है यन नहीं आने वाला। तुमने क्या सोचा यन अपनी वाइफ की बात नहीं मानेगा? गुमी वॉशरूम में थी तभी मिंग आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर गुमी को बहुत गुस्सा आता है। मिंग बोलती है याद रखना तुम्हारा वो यन और शिन दोनों मेरा है। गुमी बोलती है अगर ऐसा है तो तुम्हारा वो यन मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है? आज तो मुझ पर हाथ उठा लिया, पर आगे से ऐसा किया तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी? गुमी शिन से मिलने आती है। वो शिन को देखकर सोच रही होती है शिन मुझे अपना क्यों लगता है। तभी गुमी का पीछा करते हुए मिंग भी आ जाती है। वो गुमी को गिरा कर बोलती है तुम मेरे बेटे से दूर रहना। शिन को तो गुमी के पास जाना था। तभी यहाँ यन आ जाता है। गुमी एम्बेरस होकर यहाँ से चली जाती है। घर में शैन गुमी की केयर कर रहा था। तभी यन आकर बोलता है शैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुमी बोलती है मेरी केयर कर रहा है, जो तुम्हें करनी चाहिए थी ना।
शैन बोलता है तुम दोनों बात कर लो, मैं बाद में आता हूँ। यान बोलता है तुमने इस आदमी को मेरे घर क्यों बुलाया? गुमी बोलती है क्यों, तुम भी तो मिंग के घर जाते हो ना? मैं तो कुछ नहीं कहती। वो यान को काट भी लेती है। यान बोलता है जल्दी से रेडी हो जाना, हमें डैड के यहाँ पर जाना है। बाद में शैन आकर गुमी का ट्रीटमेंट करने लग जाता है। शैन गुमी को टच करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था, पर तभी यान आकर बोलता है चलो हमें चलना है। यान और गुमी यान के पेरेंट्स के घर आ जाते हैं। यहाँ पर गुमी सुन लेती है यान की मोम बोल रही होती है गुमी तो प्रेग्नेंट हो नहीं रही है, क्यों ना यान मिंग के साथ शादी कर ले और बेबी भी। गुमी को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही जाने वाली थी तभी बटलर आकर बोलता है मैंने आपके लिए टी बनाई है। तभी यहाँ यान के मॉम डैड भी आ जाते हैं। मॉम बोलती है मुझे यान ने बता दिया तुमने शिन को हर्ट नहीं किया था, माफ करना उस दिन थप्पड़ मारा था ना, पर जब तक तुम हमारे पोते शिन का ख्याल रखोगी हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शिन भी गुमी के पास आ जाता है। गुमी यान और शिन के साथ मिलकर टी पी रही होती है। तभी गुमी के ऊपर टी गिर जाती है। यान गुमी को उठाकर घर लाता है और बोलता है तुम अपना ख्याल रखना नहीं सीख सकती हो क्या? गुमी बोलती है क्या बात है, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यान बोलता है अब क्या हुआ है तुम्हें? गुमी बोलती है तुम्हारी मोम कह रही थी तुम मिंग के साथ बेबी करने वाले हो, तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? यान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। गुमी बोलती है मुझे तो तुमने शिन के लिए रखा है ना। यान बोलता है शिन तुम्हारा ही बेटा है। गुमी बोलती है हमने 2 महीने पहले शादी की और बेटा भी आ गया, और कितने झूठ बोलोगे? यान बोलता अब तुम सो ही जाओ। अगले दिन गुमी मिंग के पास आती है। मिंग बोलती है एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें मीटिंग में जाना होगा। गुमी बोलती है ठीक है। मिंग सोचती है इस बार तो तुम नहीं बचने वाली। मीटिंग में एक बंदा ड्रिंक में कुछ मिलाने का सोचता है, आज तो मजा आने वाला है। तभी यहाँ गुमी आ जाती है। वो बंदा बोलता है तुम लेट हो गई हो इसलिए ड्रिंक करनी होगी। गुमी बोलती है ठीक है। वो ड्रिंक कर लेती है, पर वो बंदा गुमी को और भी ड्रिंक करने को कह रहा होता है। गुमी एक थप्पड़ मारकर बोलती है दूर रहो मुझसे। वो बंदा कुछ कर पाता उससे पहले यान आ जाता है। वो बंदा बोलता है आप यहाँ? यान बोलता है हाँ ये मेरी वाइफ है, इसे लेने आया हूँ। वो बंदा तो माफी मांगने लग जाता है। यान असिस्टेंट को बोलता है इसके साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो। यान गुमी को घर लाता है और उसकी केयर करने लग जाता है। असिस्टेंट आकर बोलता है मुझे कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। यान बोलता है मिंग ने ही गुमी को उस मीटिंग में कहा था जाने को। असिस्टेंट बोलता है मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। गुमी बाद में ऑफिस आती है और अपना काम करने लग जाती है। तभी यहाँ मिंग आ जाती है। तुम्हारी वजह से वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। गुमी मिंग को थप्पड़ मार देती है। मुझे पता है तुम्हारा ही प्लान था वो सब। मिंग बोलती है क्या कह रही हो? सभी एम्प्लॉय भी ये तमाशा देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि मिंग हर किसी को परेशान ही करती थी। मिंग सभी एम्प्लॉयज को भगा देती है। गुमी घर में आकर देखती है शिन खेल रहा था। गुमी को कुछ पुरानी बातें याद आने लग जाती है। यान बोलता है ठीक तो हो ना? गुमी बोलती है हमारा तो बेबी भी था ना। यान बोलता है तुम्हें याद आ गया क्या? तभी गुमी बेहोश हो जाती है। यान गुमी को हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर बोलते हैं ये अच्छा है, गुमी को सब याद आ रहा है, पर हमें जल्द ही एक ऑपरेशन करना होगा। यान ओके बोल देता है। गुमी को होश आता है। वो घर पर होती है और पूछती है मुझे क्या हुआ था? यान बोलता है कुछ नहीं, वो शुगर लो हो गया था तुम्हारा। गुमी ओके बोल देती है। यान बोलता है चलो पहले कुछ खा लो। शिन गुमी से पूछता है मॉम अब आप ठीक हो ना? गुमी हाँ बोल देती है। तभी यहाँ मिंग आ जाती है। मुझे शिन की याद आ रही है, पर शिन तो मिंग के सामने देखता तक नहीं है। गुमी शिन के पास आती है। चलो हम बाहर चलते हैं। मिंग बोलती है तुमने बालकनी से शिन को धक्का दिया था और अब केयर दिखा रही हो। यान बोलता है मुझे सब पता है किसने क्या किया था। मिंग सोचती है कहीं यान को पता तो नहीं चल गया है मेरे बारे में। शिन और गुमी गार्डन में होते हैं। शिन गुमी को ही मोम बोल रहा होता है। तभी मिंग आकर गुमी को धक्का मारती है। मेरे बेटे से दूर रहना। गुमी को फिर से चक्कर आने लग जाते हैं। मिंग यान के पास जाने से पहले अपने ड्रेस में कुछ पाउडर जैसा लगा लेती है। अब मैं देखती हूँ तुम मुझसे दूर कैसे रहते हो। गुमी यान के रूम में देखती है। यान और मिंग किस कर रहे थे। गुमी बोलती है अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। यान मिंग को थप्पड़ मार कर बोलता है ये सब जान कर किया है ना तुमने। वो गुमी को दूसरे रूम में लाकर किस करने लग जाता है। गुमी यान को मारकर बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला ना। यान बोलता नहीं ऐसा नहीं है, वो मिंग ने किया है। गुमी बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तभी यान बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में यान की मोम बोलती है ये सब गुमी ने ही किया है ना। यान बोलता है इस बार तो मेरी गलती है, गुमी फाई से बात कर रही थी।
फाई बोलती है चलो अच्छा ही हुआ, तुमने जीजू को अच्छा मजा चखा दिया। तभी गुमी बेहोश हो जाती है। फाई ने शैन को सब बता दिया था। शैन गुमी को घर लाता है और उसे जगाने का ट्राई करता है। गुमी को फीवर हो गया था। तभी यहाँ यन आ जाता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। शैन बोलता है गुमी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना। यन बोलता हाँ, गुमी का ऑपरेशन कराना होगा, डॉक्टर ने कहा था। गुमी सोचती है मुझे क्या हुआ है, ये दोनों क्या बातें कर रही हैं। गुमी शैन को बोलती है मुझे ले जाओ यहाँ से। शैन बोलता है ठीक है, पर यन गुमी को उठा लेता है। गुमी यन से दूर होकर उसे थप्पड़ मार देती है। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझसे ये भी नहीं कहोगे। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी तुम्हें मेरा बोन मैरो चाहिए था। झूठ कहा था ना तुमने मुझसे, तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे ना। यन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गुमी बेहोश हो जाती है। यन गुमी को हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर बोलता है हमें ऑपरेशन के बारे में जल्द ही सोचना होगा। जो गुमी को जब होश आता है यन उसके सामने होता है। यन बोलता है तुम ठीक तो हो ना। गुमी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की हेल्प कर दूंगी, पर उसके बाद मुझसे दूर रहना तुम। यन कुछ टाइम बाद गुमी के लिए सूप लाता है। गुमी बोलती है मुझे नहीं चाहिए। यन बोलता है तुम ज्यादा भाव मत खाओ। गुमी बोलती है वैसे भी तुमने मुझसे शादी क्यों की है ये तो बताओ। यन बोलता है क्योंकि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। गुमी बोलती है अभी भी तुम झूठ बोल रही हो ना। यन बोलता है ऐसा नहीं है ना मेरी माँ। गुमी देखती है मॉर्निंग में यन अभी भी यहाँ पर ही था। गुमी बोलती है तुम घर क्यों नहीं गए। यन बोलता है तुम अब ठीक हो ना। गुमी हाँ बोल देती है। यन बोलता है मुझे थोड़ा काम है इसलिए अब जाना होगा। यन शिन की मेड के पास आता है और बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। गुमी एक बड़े से इवेंट की तैयारी कर रही थी, तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर गिरने वाला था। तभी हमारा हीरो आकर उसे बचा लेता है। यन बोलता है तुम ठीक तो हो ना। गुमी हाँ बोल देती है। कार में आकर गुमी देखती है यन को लगी हुई है। यन बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, तुम मेरी परवाह कर रही हो। यन को एक बिजनेस पार्टी में जाना था। गुमी तैयार होकर आ जाती है। यन बोलता आज अच्छी लग रही हो। पार्टी में यन जू फैमिली से मिलता है, जिसके साथ यन का नया प्रोजेक्ट होने वाला था। यन अपनी वाइफ को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर मिस्टर जू की बेटी शाओ आती है, जो यन को ही देखे जा रही होती है। मिस्टर जू बोलता है मैं चाहता हूँ बिजनेस के बारे में तुम शाओ को सिखाओ। शाओ बोलती है हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ सीखने को। यन बोलता मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसे ही मैं काम से फ्री होता हूँ अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाता हूँ। मिस्टर जू तो अब क्या ही बोल पाते। गुमी अकेली होती है। तभी यहाँ शाओ आती है। बेटर होगा तुम जल्दी से यन को डिवोर्स दे दो। गुमी बोलती है मैं समझी नहीं। शाओ बोलती है मुझे तुम्हारे पति यन से पहली नजर का प्यार हो गया है, इसलिए डिवोर्स देने को बोल रही हूँ। गुमी बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत रिच है, मैं उसे छोड़ने की बेवकूफी नहीं करना चाहती। शाओ बोलता ठीक है बताओ कितने पैसे चाहिए। गुमी बोलती है 10 मिलियन। शाओ होके बोल देता है। बाद में गुमी यन के पास आती है और बोलती है तुम्हारी वजह से आज मैं रिच बनने वाली हूँ। यन बोलता है मैं समझा नहीं। गुमी शाओ के बारे में सब बता देती है। यन बोलता है ये सही नहीं है, तुम अपने हबी को बेच रही हो। गुमी बोलती है मुझे सोना है। यन बोलता है तुम रूम से चली जाओ। यहाँ गुमी किसी मैन को देखती है जो उसे मारने वाला था। तभी यहाँ पर असिस्टेंट और यन भी आ जाता है। असिस्टेंट को कोई यहाँ नहीं दिखता। यन बोलता चलो घर। गुमी अभी भी डरी हुई थी और यन उसकी केयर कर रहा होता है। मॉर्निंग में असिस्टेंट बोलता है वो मैन पकड़ा गया। यन बोलता है मुझे उससे बात करनी है। गुमी बोलती है मैं भी चलती हूँ। वो बंदा तो यन को देखते ही डर गया था। देखो मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे, किसने दिए थे वो मुझे भी नहीं पता। गुमी बोलती है मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, ये सब गुमी के डैड स्टेप मॉम और मिंग ने किया था। स्टेप मॉम बोलती है अगर यन को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। मिंग बोलती है पर गुमी तो हॉस्पिटल में है, अगर वो मर गई तो हमारा काम हो जाएगा, मुझे शिन से मिलना होगा। यन और गुमी लंच करने गए होते हैं, जहां उन्हें मिस्टर जू भी मिल जाते हैं। मिस्टर जू बोलते हैं आप उस दिन पार्टी में से जल्दी चले गए थे, क्या हो गया था। यन बोलता है मुझे मेरी वाइफ के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए। ये देखकर शाओ तो जल भून रही होती है। यन को पता चलता है शिन की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ यन की मोम होती है। यन बोलता आज कोई शिन से मिलने आया था। मोम बोलती हाँ मिंग, पर वो तो शिन की बहुत केयर कर रही थी। यन को कुछ गड़बड़ लगती है। मोम गुमी को बोलती है देखो मुझे पता है तुम यन और शिन को पसंद नहीं करती, पर अभी शिन बहुत छोटा है, उसे बचा लो तुम।
यान बोलता है गुमी शिन को बोन मैरो नहीं देगी। गुमी बोलती है तुम मना क्यों कर रहे हो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। यान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। गुमी बोलती है तुम्हें अपने बेटे की फिक्र नहीं है क्या। यान बोलता है जितनी मैं तुम्हारी और शिन की फिक्र करता हूँ ना उतनी कोई नहीं करेगा, समझी। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। बॉस जो भी हुआ है गुमी के साथ वो सब उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम ने करवाया था। ये सुनकर यान जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ स्टेप मॉम बोलती है देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, गुमी के डैड ही उसे मारना चाहते थे ताकि गुमी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाए। यान बोलते क्या बात है, आपने सोच भी कैसे लिया मेरी वाइफ को हर्ट करोगे, आप दोनों को पुलिस स्टेशन अब जाना ही होगा। रात में यान गुमी के पास आता है। गुमी बोलती है जल्दी से शिन का ट्रीटमेंट करवाना होगा। यान बोलता है पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। गुमी बोलता है क्या तुम्हें मिंग के साथ नहीं रहना है, ये तो अच्छा है ना। यान बोलता है देखो वो तुम्हारा बेटा है, ये बात तुम समझती क्यों नहीं हो। बाद में यान मिंग से मिलने जाता है। मिंग बोलती है मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता है ना मैं शिन से कितना प्यार करती हूँ। यान बोलता है मुझे पता है, तुमने शिन को बालकनी से धक्का दे दिया था, मुझे अब सब पता चल गया है, इसलिए सोचना भी मत मुझसे झूठ बोलने के बारे में। गुमी भी शिन से मिलने आई होती है। उसे याद आता है वो एक छोटे बच्चे के साथ थी। गुमी सोचती है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो ऑफिस आती है तो सभी उसे डायरेक्टर बोल रहे होते हैं। गुमी को पता चल जाता है उसे प्रमोशन मिल गई है। गुमी यान के पास आकर बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हारे पास रहूंगी। यान बोलता हाँ मैं जो हो सकता है वो करूंगा। गुमी को अंकल मिन का कॉल आता है। वो मिंग के बारे में बताते हैं। गुमी अपने डैड के घर आती है जहाँ मिंग भी होती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। गुमी बोलती है अपने बेटे को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो। मिंग बोलती है वो मेरा बेटा नहीं है। गुमी बोलती है तुम अच्छे से झूठ बोल लेती हो। मिंग बोलती है पता है 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी मोम की डेथ किसने की थी, वो सब मैंने और मेरी मोम ने किया था। वैसे डैड को भी सब पता है। गुमी को गुस्सा आ जाता है, वो मिंग को पीट रही होती है। तभी यहाँ पर यन भी आ जाता है। यन गुमी को घर लेकर आ गया था। गुमी बोलती है तुम्हें भी सब पता था ना। यन हाँ बोल देता है। गुमी बोलती है तो पहले क्यों नहीं बताया। उसे फिर से याद आता है कैसे वो यन के साथ थी। यन बोलते क्या हुआ है पर गुमी उसे कुछ नहीं बताती। शाओ अपने बंदे से पता लगा लेती है। गुमी का बोन मैरो यन के बेटे से मैच होता है। शाओ बोलती है मैं भी यही करूंगी। शाओ यन की मोम के पास जाती है। मोम बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो। शाओ बोलती है मुझे शिन के बारे में पता चला, देखो उसका और मेरा बोन मैरो मैच हो रहा है। मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्या तुम हमारी हेल्प करना चाहती हो। शाओ बोलते हाँ क्यों नहीं। मोम तो बहुत खुश हो जाती है। हॉस्पिटल में यान अपने बेटे के साथ था। शिन पूछता मोम नहीं आई क्या डैड। यान बोलता है वो अपनी फ्रेंड के साथ है ना बेटा। गुमी फाई के पास थी, वो फाई को सब बता देती है मिंग और उसके डैड के बारे में। फाई को बहुत गुस्सा आ जाता है, इस मिंग को मैं नहीं छोड़ने वाली। यान की मोम शाओ को हॉस्पिटल लेकर आ गई थी। शाओ बोलती है यान कितना अच्छा डैड है ना। मोम बोलती हाँ इसे अपने बेटी की बहुत ही फिक्र रहती है। शाओ बोलती है मुझे पहले पता होता तो मैं आपकी हेल्प कब की कर देती। मोम बोलती है तुम कितनी अच्छी हो, जो भी तुमसे शादी करेगा बहुत लकी होगा। शाओ यन के सामने देख रही होती है। मोम बोलती है मैं यन से बात करके आती हूँ। दूसरी तरफ गुमी जाने वाली थी, तभी उसे शन मिल जाता है। गुमी बोलती है तुम यहाँ। शन बोलता हाँ तुमसे मिलने आया हूँ, अब मैं वेट नहीं कर सकता। गुमी बोलती है क्या हुआ है। शन गुमी के क्लोज आ रहा होता है। गुमी बोलती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। शन बोलता है आज नहीं। तभी यहाँ यन आ जाता है। शन बोलता है तुम कैसे आई यहाँ। यन याद करता है हॉस्पिटल में मोम ने शाओ के बारे में बताया था। यन शाओ को मिलता है, वो मस्का लगा रही थी मैं शिन की हेल्प कर दूंगी। यन बोलता नहीं हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही यन शिन के पास आया उसे एक कॉल आता है जो असिस्टेंट का होता है, जिसके बाद यन तुरंत ही गुमी के पास आ गया था। यन गुमी को घर लेकर जा रहा था। गुमी बोलती है मैं मिंग के बेटे की कोई हेल्प नहीं करने वाली। यन बोलता है वो तुम्हारा बेटा है, पर गुमी नहीं सुनती। गुमी ऑफिस में आ गई थी, तभी उसे फिर से शन का कॉल आ जाता है। यन आकर गुमी से बोलता है चलो शन के पास। गुमी बोलती है वो तुम्हारा बेटा है, मैं क्यों चलूं। यान बोलता है शिन तुम्हें अपनी मोम समझता है। गुमी ओके बोलकर हॉस्पिटल में आती है। शिन बोलता है डैड ने कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
गुमी बोलती हाँ तुम बताओ कैसे हो। शिन बोलता मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। गुमी को शिन के लिए बुरा लगता है। वो यान को बोलती है जल्दी से हम शिन को ठीक करते हैं, मैं तैयार हूँ। यान बोलता है पर तुम्हारी हेल्थ का क्या। गुमी बोलती है मेरा कोई नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा हूँ या नहीं। यान बोलता है मैं और शिन तुम्हारे पास हैं। यान को असिस्टेंट का कॉल आता है, बॉस आप जल्दी आ जाए, कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। गुमी बोलती है क्या हुआ है। यान बोलता है मुझे जाना होगा। गुमी बोलती है मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तभी यहाँ शाओ आ जाती है। गुमी बोलती है तुम यहाँ क्या करने आई हो। शाओ बोलती है मैं शिन से मिलने आई थी, पता है ना मेरा और शिन का बोन मैरो मैच हो गया है। मैं तो चाहती हूँ शिन जल्दी ठीक हो जाए, वो अभी बहुत ही छोटा है ना। गुमी बोलती है क्या बात है, तुम्हें सबकी बहुत फिक्र है, लगता है तुम काइंड हार्टेड हो, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शिन के पास मैं हूँ। शाओ बोलती है ठीक है। गुमी बोलती है मुझे पता है तुम यन के सपने देख रही हो, पर देखो डिवोर्स की बात तुम यन से ही करो। यन शाओ को बोलता है मेरी एक ही वाइफ है, समझी, अगर गुमी मेरी लाइफ में नहीं भी होगी तब भी मेरे लिए तुम मिस्टर जू की बेटी ही रहोगी, इसलिए बेटर होगा मुझसे दूर रहो। कार में गुमी बोलती है लगता है डिवोर्स ले लेना चाहिए। यान बोलता है नहीं कहा ना, मेरी लाइफ में तुम ही हो। कंपनी के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। यान बाहर आता है। रिपोर्टर्स पूछने लग जाते हैं आपका मिंग के साथ क्या रिश्ता है, सुना है मिंग का एक बेटा भी है, क्या ये सच है। यान बोलता है मेरी तो ऑलरेडी वाइफ है। वो गुमी को अपने क्लोज कर लेता है। गुमी बोलती है हम डिवोर्स लेने वाले हैं और तुम ये सब क्या कर रहे हो। यान बोलता है मैंने कहा था ना कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। यान सबके सामने गुमी को किस कर लेता है। इवन वो ऑफिस में भी साथ में ही जाते हैं, जिसे देखकर सभी बातें बना रहे होते हैं। गुमी यान पर गुस्सा करती है हम तो डिवोर्स लेने वाले थे ना, फिर तुमने झूठ क्यों कहा। यान बोलता है मैंने कहा झूठ कहा, तुम मेरी लाइफ में परमानेंट हो। गुमी बोलती है तो मिंग कौन है। यान बोलता है उसे तो मैंने कभी टच भी नहीं किया है। गुमी बोलती है अच्छा तो शिन कैसे पैदा हो गया। देखो मैं कह रही हूँ मुझे डिवोर्स दे दो, वैसे भी कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, शाओ को ही देख लो आगे पीछे मंडराती रहती है। यान बोलता अभी तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ और लगता है तुम जल रही हो। गुमी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और चली जाती है। बाद में गुमी फाई से मिलने आती है। फाई शन के बिहेवियर के लिए माफी मांग रही थी। वो बोलती है कोई बात नहीं मैंने माफ कर दिया। फाई बोलती है क्या तुम यन से प्यार करती हो। गुमी को याद आता है कैसे हर बार यन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता था। यन बाद में ऑफिस आ जाता है, तभी उसकी मोम मिलने के लिए आती है। मोम चाहती थी शाओ के साथ यन डिनर पर जाए, पर यन मना कर देता है। मोम बोलती है गुमी का क्या भरोसा, वो ऑपरेशन के दरमियान मर भी सो सकती है। ये सुनकर यन को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है मोम यहाँ से बाहर निकल जाओ, गुमी का ऑपरेशन होने वाला था। यन तो बाहर डरा हुआ था। गुमी को याद आता है कैसे वो यन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। यन बोलता है चलो शादी कर लेते हैं। गुमी बोलती है अभी नहीं, एक बार बेबी हो जाए। शिन की रियल मोम गुमी ही थी। गुमी यन को देखकर बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, आप मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। यन ओके बोल देता है। वो देखता है शिन के पास शाओ है। यन शाओ को बोलता है बाहर आओ। शाओ बोलती है देखो मैं शिन की हेल्प कर सकती हूँ, वैसे भी अभी गुमी का ऑपरेशन हुआ है। यन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम शिन को बोन मैरो दोगी तो मैं अपनी लाइफ में तुम्हें ले आऊंगा, सपने मत देखो। यन शिन को लेकर गुमी के पास आता है। गुमी आज शिन से पहली बार अपने बेटे से प्यार से बात कर रही थी। शिन बोलता है मोम आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। गुमी बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें याद ना रख सकी, अब मुझे पता चल गया है तुम मेरे बेटे हो। शिन बोलता है हाँ मॉम। गुमी बोलती है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। शिन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। यन गुमी से अकेले में बात करता है। यन बोलता है क्या तुम्हें सब याद आ गया है। गुमी बोलती है मुझे सब याद आ गया है, कैसे हमारी शादी होने वाली थी और शिन मेरा बेटा है ये भी याद है। यन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गुमी बोलती है तुमने सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यन बोलता है जब हम शादी करने वाले थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैं और शिन याद नहीं थे तुम्हें, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मिंग तो बस शिन की केयर ही करती थी। गुमी बोलती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। यन बोलता है कोई बात नहीं। गुमी डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बताता है हम कुछ टाइम बाद ऑपरेशन करेंगे, अभी आपकी बॉडी रिकवर हो जाए। गुमी बोलती है पर शिन का ऑपरेशन जल्द ही करना होगा। यन गुमी को लेकर घर आ जाता है। अब यन के मॉम डैड को भी पता चल गया था, गुमी को सब याद आ गया है। गुमी बोलती है माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं था, मैंने आपसे बदतमीजी की। यन की मॉम बोलती है माफी तो हमें मांगनी चाहिए,
सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रात में पार्टी में जाना था, इसलिए गुमी ड्रेस पहन कर आ जाती है। उसे देखकर यन देखता ही रह जाता है। यन बोलता है ये ड्रेस नहीं चलेगा, सब दिख रहा है इसमें। गुमी बोलती है तो क्या हो गया? यन बोलता है बदल लो ये ड्रेस। गुमी बोलती है ठीक है। ये दोनों पार्टी में आते हैं। गुमी फाई के पास चली जाती है। तभी शाओ देखती है यन अकेला है तो उससे बात करने लग जाती है। यहाँ एक ब्रोच की नीलामी हो रही होती है। शाओ जानकर बोलती है मुझे ये पसंद आया पर ये यन खरीद लेता है। शाओ बोलती है क्या ये मेरे लिए है? लेकिन यन तो गुमी के पास आ जाता है। गुमी बोलती है ये सब के सामने क्या कर रहे हो? यन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। शाओ यन और गुमी के पास आकर बोलती है मुझे नहीं लगा था यन तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है। गुमी बोलती है पर मेरे हस्बैंड पर हर कोई नजर लगा देता है। यह सुनकर शाओ तो चली जाती है। घर पर आकर गुमी बहुत परेशान थी। यन बोलते है क्या हुआ है तुम्हें? गुमी बोलती है मैंने शिन को पता नहीं क्या कुछ कहा है, मुझे लगा वो मिंग का बेटा है और उससे नफरत करती थी, पर अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, हमारा कल ही ऑपरेशन होगा। यान बोलता है ठीक है। शिन गुमी को देखता है। मोम मुझसे कुछ नहीं होगा। गुमी बोलती है मोम तुम्हें कुछ होने भी नहीं देगी। यान बाहर परेशान था, उसे अपनी वाइफ और बेटे दोनों की फिक्र हो रही थी। तभी डॉक्टर आकर बोलता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। कुछ दिन में गुमी और शिन ठीक हो जाते हैं। अब गुमी अपनी मोम की कंपनी को संभाल रही थी। तभी उसकी असिस्टेंट आकर बोलती है आपके हस्बैंड आए हैं। गुमी बोलती है मैं मीटिंग में हूँ, उन्हें कहो इंतजार करे। असिस्टेंट बोलती है आपका बेटा भी आया है। ये सुनकर तुरंत ही गुमी शिन के पास आ जाती है। यान बोलता है तुम मेरे साथ काम नहीं करती इसलिए तुमसे यहाँ मिलने आना पड़ा। गुमी बोलती है अब मैं भी प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। यान तो उसे किस कर देता है। शिन बोलता है मॉम डैड आप दोनों मेरे सामने ये सब क्या कर रहे हो? और ये तीनों की फैमिली पूरी हो जाती है और साथ में बहुत खुश थे। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।